अंतरिक्ष में ज्यादा दूर तक कर सकेंगे अध्ययन। भारतीय विमान धमाके की 38वीं बरसी पर श्रद्धांजलि। भारत द्वारा अमेरिका के आर्टेमिस संधि पर हस्ताक्षर के बाद नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासक बिल नेल्सन ने कहा कि इससे अंतरिक्ष व पृथ्वी के अध्ययन में सहयोग बढ़ेगा। यह खुशी का मौका है। बाइडेन के जोरदार समर्थन के साथ मोदी की अमेरिकी यात्रा समाप्त। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के जोरदार समर्थन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 4 दिवसीय अमेरिकी यात्रा समाप्त। मोदी ने शुक्रवार को पूरे अमेरिका से आए भारतीय अमेरिकियों से भरे सभागार में अपने संबोधन में कहा, 3 दिनों से हम लगातार एक साथ रहे हैं। रसिया में नहीं होगा तख्ता पलट, वैगनर आर्मी पीछे हटी, रूस ने भी वापस लिए आरोप। रूस की वैगनर आर्मी ने मॉस्को की ओर जारी अपने मार्च को रोक दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों को आदेश दिया है कि वे पीछे हट जाएं और अपने ठिकानों की ओर लौट जाएं। इससे पहले प्रिगोजिन रूस में तख्ता पलट करके नया राष्ट्रपति लाने का ऐलान कर चुके थे। बिहार के हाजीपुर में बड़ा हादसा, गैस रिसाव से एक की मौत, 30 लोग अस्पताल में भर्ती। बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर में एक डेयरी में अमोनिया गैस के लीक होने के बाद एक मजदूर की मौत हो गई और 30 से ज़्यादा अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अग्निशमन विभाग के मुताबिक सूचना मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और बाद में स्थिति पर काबू पा लिया गया। शिकागो यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद पर रिसर्च। पीएम मोदी ने शेयर की शिक्षा से जुड़ी 2 बड़ी अपडेट्स। अमेरिकी दौरे के समापन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। वाशिंगटन डीसी के रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका के ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में तमिल चेयर की स्थापना की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि शिकागो यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद चेयर की स्थापना होगी और उन पर रिसर्च होगा। बांकुरा में मेंटेनेंस ट्रेन से मालगाड़ी की टक्कर, दुर्घटना इतनी गंभीर कि पलट गए इंजन। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में रविवार सुबह बड़ी रेल दुर्घटना हुई। यहाँ के ओंडा रेलवे स्टेशन के करीब 2 मालगाड़ियाँ आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी गंभीर थी कि दोनों मालगाड़ियों के इंजन न सिर्फ पटरी से उतर गए बल्कि वहीं पलट गए। रूस में विद्रोह को लेकर एंटनी ब्लिंकन ने G7 और यूरोपीय संघ के मंत्रियों से की बात। यूक्रेन को लेकर कही ये बात। रूसी भाड़े के सैनिकों ने रूस के खिलाफ ही विद्रोह शुरू कर दिया है। इसको लेकर संघर्ष तेज हो गया है। वैगनर ग्रुप के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जारी संघर्ष के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने G7 और यूरोपीय संघ के समकक्षों से बात की। बिहार में गिरा एक और निर्माणाधीन पुल, लोगों ने सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल। बिहार का भ्रष्टाचार से बड़ा ही गहरा नाता रहा है, जिसका उदाहरण हमें हर दिन देखने को मिल जाता है। अभी भागलपुर में गंगा नदी पर बने निर्माणाधीन पुल गिरने का मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि एक बार फिर एक ऐसा भी मामला सामने आया है। किशनगंज जिले के मैची नदी पर बन रहे पुल का पाया धंस गया है, जिसने एक बार फिर बिहार सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। लगातार ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। पुल बनने से पहले ही गिर जा रहा है, जो ये बता रहा है कि भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। समुद्र में पाकिस्तान चीन की चालबाजी को सबक सिखाएगा भारत लगातार अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूत कर रहा है ताकि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की चालबाजी का पलक झपकते हरकतें पकड़ में आ जाए। यही वजह है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जारी भारत अमेरिका संयुक्त बयान में 2 महत्वपूर्ण बातें सामने आई है। पटना में लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए 108 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण। 60 दिनों में दावा आपत्ति कर सकेंगे लोग। पटना जिले के फतुहा अंचल के जैतिया गांव में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण के लिए 108 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है। जमीन अधिग्रहण को लेकर संबंधित इलाके के प्लॉट का एरिया, रकबा, रैयतों का नाम आदि का शीघ्र प्रकाशन होगा। विपक्षी एकता भी नहीं पहुंचा पाएगी नुकसान। भाजपा ने इन 160 सीटों पर शुरू की तैयारी। विपक्षी एकजुटता की कवायद के बाद भाजपा भी अपनी चुनावी रणनीति को धार देने में पीछे नहीं है।
उसने साल भर पहले से ही हारी हुई और कमजोर लगभग 160 सीटों के लिए बड़ी तैयारी कर दी थी। इसके अलावा जीती हुई लगभग 300 सीटों को भी बरकरार रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है।